हेलो एवरीवन। और आज के नए वीडियोज़ में हम जो है और जो पिछला वीडियोज़ था हमारा, हम उसके आगे चलते हैं। हमने जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जो है सॉल्यूशन तक पहुंच गए थे। हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इसके बाद का जो टॉपिक है उस पर आते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में इसका ग्राफ कैसे बनता है, हम ग्राफ पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इट इज इक्वल टू जीरो। ये जो है जैसे कि हम बताए थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। तो इसके आगे हम ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लिए। इसके बाद हम एक जो है टेबल बनाते हैं, जिसको हम सोल्यूशन टेबल कहते हैं। आप एक टेबल बना लीजिए। यहाँ x, ये y। अब x की कोई वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। पिछले हम वीडियो में बताए थे कि इसके सोल्यूशन को निकालने के लिए हम x को एक बार जीरो कंसिडर करते हैं, तब y निकलता है। फिर हम जो है नेक्स्ट में y को जीरो लेते हैं, फिर x निकलता है। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, x को हम जीरो ले लेते हैं। x जब जीरो है तो हम y क्या होता है इसमें हम रख के चेक कर लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, 2 इंटू जीरो प्लस 3y इट इज इक्वल टू 4। 3y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4/3। ये हमारा y की वैल्यू आ गई। हम इस टेबल में लिख लेते हैं 4/3। थोड़ा सा यहाँ ये फ्रैक्शन में आ रहा है, बट ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम y को जीरो ले लेते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं, 2x प्लस 3 इंटू जीरो इट इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 4/2। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2। हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जब हमारा y जीरो है तो x 2 आ गया, यहाँ 2 लिख लिया। तो इस तरह से दो सोल्यूशन तुम्हारा मिल गया, जो कि पहले बताए थे पिछले वीडियोज़ में। एक जो है जब x जीरो है तो y निकलता है, फिर जब y जीरो है तो x निकलता है। थर्ड के लिए हम x को कोई भी एक नया नंबर हम कंसिडर ले लेते हैं, उसको कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो चलते हैं हम x को जो हम 2 ले लेते हैं। व्हेन तीसरे के लिए द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन दिस, 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0/3। ये एट लास्ट ये 0 हो जाएगा। मतलब x को जो है हम 2 ले रहे हैं तो ये 0। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ हम y 0 लिए थे तो x जो है 2 आया था। अब हम x को ही 2 ले लिए हैं तो y ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। मतलब यही नंबर रिपीट हो जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ एक कोइंसिडेंट के थ्रू ये हुआ है कि अगर हम y 0 ले रहे हैं तो x 2 हो रहा है, तो अगर हम x 0 ले रहे हैं तो y की दूसरी वैल्यू निकली है। अब x को जब 2 लेंगे तो यही निकलेगा। तो दरअसल आप यहाँ x को दूसरा भी ले सकते हैं, तो अब एक ही नंबर रिपीट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, x की कोई दूसरी वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं, इसमें कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट हमारा और मिल जाएगा, तो जिससे हमारा ग्राफ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो 2 की जगह पर हम 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x को जब हम 3 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 जा 6, यहाँ नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 एंड y इज इक्वल टू -2/3। अब यहाँ उस चीज़ को यहाँ फिलअप कर देते हैं। कैसे, व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू -2/3। तो ये हमारा जो है ये सोल्यूशन टेबल बन के तैयार हो गया। इस तरह से
3 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? इन ऑर्डर पेयर वी राइट 0,4/3 एक पॉइंट है, आप इसको ए ले लो। नेक्स्ट बी के लिए 2,0। हाँ, कोऑर्डिनेट लिखते समय हमेशा एक्स के टर्म्स को पहले लिखते हैं। एंड कैपिटल सी ले लेते हैं यहाँ, इसको 3,-2/3। इस तरह से 3 पॉइंट्स हमें निकल गए, 3 पॉइंट्स हमको मिल गया। तो हम यहाँ पहुँच गए कि 3 पॉइंट्स हमने जो है इसको निकाल लिया। अब इसके बाद हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, यहाँ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप जो है कार्टेशियन प्लेन जो है, कार्टेशियन प्लेन पे दोनों एक्सिस को आप प्लॉट कर लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका वर्जिन है, कोऑर्डिनेट 0,0। इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो गया। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब इसमें क्या है, चूँकि हम कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, इसमें नेगेटिव टर्म्स भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है, तो उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। इधर राइट साइड में पॉजिटिव +1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट यहाँ छोड़ देते हैं। इधर साइड में नेगेटिव, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, बाद में लिखते हैं। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऊपर भी प्लस चलेगा, 1 2 3 4 5 एंड अप टू डॉट डॉट। नीचे आपका तो हमने जो है सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना के तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को इसमें प्लॉट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए है 0 एंड 4/3। एक चीज़ और, अगर x की जगह पे 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाई करता है। तो 0 मतलब x जो 0 हो गया एंड y इक्वल टू 4/3। तो x पे x के साइड में वो एक्सटेंड ही नहीं कर रहा है, ये पॉइंट y पर जो 4/3। अब 4/3 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इसको ये चेक करते हैं ये बिटवीन किसके बीच आ जाएगा। सबसे पहले 0 एंड 1, तो 4/3 को साइड में आप थोड़ा सा अगर उसको कुछ डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये हुआ ये 2 एंड 1 के बीच में आएगा, मीन्स 1 पॉइंट समथिंग का मतलब अगर आप इसको अलग से डिवाइड करते हैं, चेक कर लीजिए 3 1 जा 3 एंड 1 डेसिमल, ये हो गया 10, 3 3 जा 9, ये कैंसिल होगा नहीं, ऐसे 3 3 ऐसे जाता रहेगा, मीन्स 1.33 एंड समथिंग। ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 मीन्स 1 एंड 2 के बीच में। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा ए है 0,4/3 यहाँ कहीं आएगा। यहाँ इसलिए आएगा क्योंकि x की जगह पे 0 है, और जब x 0 होता है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है। एंड नेक्स्ट, अब इसमें y 0 है, इसका मतलब ये x पर आएगा। अब यहाँ पूरा 2 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा है b। इसे आप 2,0 लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ हम क्लियर करना चाहते हैं, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, एंड जो पॉइंट y एक्सिस पर होता है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है। एंड पॉइंट सी को कैसे हम प्लॉट करेंगे, सी के केस में x की जगह पे 3 है, तो अब वो भी +3 है, तो x में +3 कहाँ है, यहाँ साइड में है, तो ये 3 हो गया। और दूसरा y नेगेटिव जा रहा है, तो y नेगेटिव क्या है, ऊपर तो प्लस है, इसका मतलब x में हम 3 में नीचे ऐसे आएंगे। एंड y -2/3, एक चीज़ और ध्यान देना है, -2/3। अब इसको भी जैसे हम फ्रैक्शन में है ये, तो इसको हम आप चेंज करो, थोड़ी देर के माइनस को हटा देते हैं, 2/3। आप 2/3 को जब डिवाइड करोगे तो 0.36 या 18 ऐसे समथिंग कुछ आएगा, मीन्स लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो है ऊपर से ये नेगेटिव है, 0 एंड -1 के बीच में आएगा ये। इसका मतलब ये जो है आपका यहीं कहीं हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा यहाँ
बहुत क्लियर नहीं बन रहा है, मतलब ये ऐसे ही बनेगा क्योंकि ये 0 एंड -1 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो है 2,0 है, ये 0,4/3, इसको आप जब मिलाओगे ऐसे बनेगा। तो ये जो आपका ग्राफ है, थोड़ा सा फिगर छोटा बना है, इसको अभी हम दूसरा एग्जांपल लेके इसको और डिटेल में बता देंगे। तो इस तरह से अगर आप थर्ड पॉइंट नहीं भी लेना चाहते हैं तभी आपका ग्राफ क्लियर बन जाएगा इसी दोनों पॉइंट से। अगर आप तीसरा लेते हैं तो और क्लियर बनेगा, बट थोड़ा सा यहाँ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, अब इसी स्ट्रेट लाइन की जगह पे आप इसका इक्वेशन सीधे आप यही लिखेंगे 2x + 3y = 4। तो ये इसका ग्राफ है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे क्या, सोल्यूशन टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू एक बार 0 लेंगे, y निकलेगा। दूसरे केस में y 0 लेंगे, x निकलेगा। तो 2 पॉइंट ये हो ही गए। अब इसी 2 पॉइंट पर भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तभी ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारा ये ग्राफ हो गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। इसके बाद थोड़ा सा हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक दूसरा हम एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि जैसे इसमें c 0 हो, 5x = 2y। अगर आप ऐसे लेते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5x - 2y = 0। अब इस केस में देखें क्या है, अगर आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax + by + c = 0, तो इस केस में a आपका 5 हो गया, a = 5, b = -2 एंड c = 0। इस केस में क्या है, c आपका 0 है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का y = mx + c, अगर c आपका 0 है तो ये y = mx हो जाता है व्हेन c = 0। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है हमेशा। ये x है, ये वर्जिन है, ये y है, यही है y = mx। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम एक बार बताए थे कि y = mx + c में ये जो c होता है ये एक इंटरसेप्ट होता है ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस पे अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये वर्जिन होके जा रहा है, मतलब जहाँ ये ऊपर जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है, ये वर्जिन होके जा रहा है। अब इस केस में इस इक्वेशन में हम फिर वही काम करेंगे। इसके लिए हम एक सोल्यूशन टेबल बनाएंगे, सारा प्रोसीजर वही रहेगा तो पहले वाले एग्जांपल में लिए थे। ऐसे यहाँ आप x लिख लिए, यहाँ y। अब हम इस बार क्या कर रहे हैं, 2 ही पॉइंट ले रहे हैं। तो 2 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप एक बार x = 0 लेंगे। अगर आप x 0 लेंगे तो यहाँ y निकलेगा, तो y भी 0 निकलेगा। जैसे इस केस में अगर आप यहाँ x = 0 लगाते हैं, x = 0 तो 5 × 0 - 2y = 0, ये माइनस है तो ऐसे केस में जो है 2y = 0 एंड y = 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो इस तरह से एक पॉइंट तो आपका यही निकल गया। अब दूसरे में अगर आप y 0 लेंगे तब भी x 0 निकलेगा, इसका मतलब दोनों फिर रिपीट हो जाएगा। तो वहाँ कुछ हम दूसरा ले लेते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा आप x को 2 ले लेते हैं। अगर x हमारा 2 हो गया सेकेंड केस में, इफ़ x = 2, यहाँ कुछ है नहीं, सिंपल वे में आप अलग अलग जो है x की वैल्यू चूज करते जाएंगे, y निकलता जाएगा। x आप 2 लेते हैं तो 5 × 2
माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5 2 जा 10, 10 इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, यहाँ y 5 हो गया। मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 5। कोऑर्डिनेट हमारा हो गया, लेट a 0, 0 एंड b, दूसरे को b ले लेते हैं 2, 5, 2 पॉइंट हो गया। अब इन 2 पॉइंट्स को आप जो है ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। कैसे करेंगे? अब ग्राफ के लिए क्या है, आप नॉर्मली जो है दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, इसे थोड़ा इरेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। ये एक्स है, वर्जिन है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। अब देखो यहाँ एक जो 0 0 0 0 का मतलब ये वर्जिन से होके जाएगा, क्योंकि अभी हम पिछले फिगर में बताए थे कि यहाँ से होके जाता है। अब दूसरा ए तो ऑलरेडी यही हो गया। अब बी में 2 and 5 यानी एक्स पर 2 एंड वाई पर 5, तो वो भी दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ आप जो है पॉइंट को आप इंडिकेट कर दीजिए, 5 6 2 डॉट डॉट एंड वाई भी, वाई पे 5 तक जाएगा, 4 थोड़ा सा और ऊपर कर लो इसको, थोड़ा साफ कर लो। ये आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ जो है 2 and 5, एक्स पर 2 वाई पर 5, इसको आप ऐसे करेंगे। ये पॉइंट आपका बी है 2, 5 और ये ए है, ये ग्राफ है, ये ऐसे जाएगा, इस साइड से जाएगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया बट वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। आप इसको जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे जाएगा ये। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, मतलब वो वर्जिन से होके जाएगा। ओवरऑल आप उसको अगर रफली देखना चाहते हैं तो इस तरह से ये हमेशा जो ऐसे ही जाता है ये। तो अगर इक्वेशन में c की वैल्यू 0 है, यहाँ c जो है इसको 0 था, जैसे देखिए यहाँ c 0 था, हमेशा इसका ग्राफ कहीं भी बनाएंगे आप, ये वर्जिन से ही होकर जाएगा। यही एक हमारा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से ग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गया। अब इसमें छोटा सा कुछ टॉपिक और बच रहा है, इससे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग जो है उसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है, सिंपल वे में आप उसको कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, 2 मिनट और लगेगा। एक उसमें टॉपिक आता है लाइन पैरेलल, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड समथिंग। पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वर्जिन है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 होता है, इसे आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें एक चीज़ और आता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस में अगर हम मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दी हुई है जो इसके पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या होगा? इसके लिए क्या है, वर्जिन से यहाँ से देखते हैं ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ कट कर रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप ए से शो करते हैं, तो एक्स एक्सिस का जो पैरेलल इक्वेशन होता है उसका इक्वेशन वाई इक्वल टू ए हो जाएगा। एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे है, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस अगर ये b है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू बी। इस तरह से इसमें छोटा सा एक टॉपिक ये था, इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू ए एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू बी। तो इस तरह से ये आपका पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लास्ट टॉपिक था। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ एंड इसके बाद के चैप्टर्स का वीडियो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक्स।